कॉलेज से नई नई निकली फांग वानजी अपने पहले दिन निर्माण स्थल पर काम करने पहुंची। जैसे ही वह कैंटीन में गई, उसकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े बैनर पर पड़ी। उसमें एक गलत चीनी अक्षर लिखा हुआ था। वह विनम्रता से बोली, क्या यहाँ ब्रश और स्याही मिल सकती है? किसी ने मजाक में कहा, सुना है तुम्हें लिखना आता है, तो जरा इसे ही ठीक कर दो। यह सुनते ही पास बैठे लियू अंकल तुरंत मुड़कर देखने लगे, क्योंकि उस बैनर पर लिखे बड़े अक्षर उन्होंने ही लिखे थे। स्थिति को समझते हुए फांग वानजी ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया। यहाँ सैकड़ों लोग रोज खाना खाते होंगे, आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, शायद जल्दी में लिखते समय छोटी सी गलती हो गई। उसकी यह समझदारी और विनम्रता सुनकर लियू अंकल जोर से हंस पड़े। तुम सच में पढ़ी लिखी लड़की लगती हो। अगले ही पल फांग वानजी ने स्याही घोली, ब्रश उठाया और खूबसूरत हस्तलेख में उस गलत अक्षर को ठीक कर दिया। उसकी सुंदर लिखावट देखकर लियू अंकल इतने प्रभावित हुए कि तुरंत बोले, तुम अभी जाओ और फाइनेंस विभाग में कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस तरह फांग वानजी को शेंजन में अपनी पहली नौकरी मिल गई। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब वह शाम को अपने डॉर्मेट्री रूम में पहुंची, तो वहाँ रहने वाली एक लड़की ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस कमरे में 2 लोग ही मुश्किल से रहते हैं, 3 कैसे रहेंगे? इतना कहकर उसने फांग वानजी को उसके सामान सहित कमरे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन फांग वानजी बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने शांतिपूर्वक अपनी जेब से चाबी निकाली और बाहर से ही दरवाजा लॉक कर दिया। फिर वह मुड़कर काम पर जाने लगी। अंदर बैठी लड़की घबरा गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। उसी समय कमरे में रहने वाली तीसरी लड़की भी वापस आ गई। अब सबकी नजरें फांग वानजी पर थीं और सवाल यह था कि वह इस नई मुसीबत को कैसे संभालेगी।